हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपके ऊपर जिसने भी ब्लैक मैजिक भेजा है या किसी के थ्रू आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, इस लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी है कि आप कुछ भी काम सही तरीके से, सही ढंग से, खुशी के साथ नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपनी लाइफ को, रिलेशनशिप को आप एंजॉय कर पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आप लोगों की जैसी भी एनर्जीज आएंगी मैं अभी आपको रीडिंग में लाइव बताऊंगी, और जिन लोगों से भी रिलेट होती है प्लीज़ वीडियो को क्लेम करिएगा, रीडिंग को क्लेम करिएगा, सॉरी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, लगाव है आप लोगों को, और आप इतनी परेशानियों के बावजूद मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को। प्रभु आप लोगों की हीलिंग स्टार्ट करे और आप लोगों को सुख समृद्धि दे, साथ में आपके रिलेशनशिप को हील करे, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे, एंजल्स को धन्यवाद देंगे, क्योंकि जब भी आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर आती हैं तो मुझे भी काफ़ी डिस्टरबेंस होता है और हमें उनसे डील करना पड़ता है। तो मुझे एंजल्स और जो हमारे पूर्वज हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हमारी डिवाइन पावर है वो हमें बहुत सपोर्ट करती है, वो ही आप लोगों को हीलिंग भी देती हैं। तो आप लोग अपने गुरु जी का या इष्ट देवता का थैंक यू सो मच बोलें और मेरे कमेंट में जाकर 3 बार उनको धन्यवाद जरूर लिखें, क्योंकि उनकी, प्रभु की इच्छा के बिना, उनकी आशीर्वाद के बिना आपकी लाइफ सुचारू रूप से पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं चल सकती है। उनका आशीर्वाद आपको लेना ही पड़ेगा। और अब आप लोगों को माता, जो काली माता है, दुर्गा माता जिनको आप कह सकते हैं, काली माता उनका ही स्वरूप होता है, वो आपको आशीर्वाद देंगी। इस रीडिंग में आप तैयार हो जाइए आशीर्वाद लेने के लिए, हीलिंग कराने के लिए अपनी, क्योंकि जो काम कभी बहुत हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं होता है, कभी कभी वो एक चुटकी राख से ही हो जाता है। तो मन में विश्वास रखें प्रभु के लिए और अपना अच्छा होने की कामना करें। तो हम देख लेते हैं कि जिन्होंने आपका बुरा चाहा है उनको कैसे कर्म मिलते हैं, उनका कैसा बुरा होता है, ये सब कुछ इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो प्रभु आप अपना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुदेव, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, और ये जनरल रीडिंग होती है तो आप इसको कभी भी देखेंगे, जब भी आप इस वीडियो को ओपन करेंगे आप लोगों को इसी टाइप की एनर्जी आएगी और ऐसी ही हीलिंग भी मिलेगी। तो आप इसे जब भी देखें अपने इष्ट देव को या फिर अपने गुरुदेव को याद करिए इस रीडिंग में। फ्रेंड्स, आपके ऊपर जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है, या फिर किसी भी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश की है, तो आपके दिल से पूरे दिन यही बद्दुआ निकलती है उन लोगों के लिए कि जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है, जैसा आज हम रो रहे हैं, ऐसे ही मतलब 100 गुना होके मेरे शत्रु को वो सब कुछ मिले और उनका घर बर्बाद हो जाए, उनका नाश हो जाए, इस तरह की आप अपने मन में सोच रहे हैं। लेकिन आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। आपको लग ही नहीं रहा है कि आपका दुश्मन परेशान है, या फिर जिसने आपको परेशान किया था वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, और बल्कि आपका रो रो कर बुरा हाल है, या फिर जो टेंशन आपके घर में आ गई हैं उनकी वजह से आपको इतना डिस्टरबेंस है कि आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, कोई आपका काम नहीं चल पा रहा है, रिश्ते अचानक से टूट रहे हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहे हैं और डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आप लोगों की आ रही हैं। साथ में आपको जो ब्लैक मैजिक की वजह से आपका जो दिमाग है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और अभी कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी ऐसी एनर्जी है कि उनका माइंड बिल्कुल चलना बंद हो गया, उनको ऐसा लगता है जैसे दिमाग में उनके स्वेलिंग आ गई हो और पूरा दिमाग एक तरीके से जड़वत, मतलब बिल्कुल स्टक हो गया है। इस तरह का उनको फील होता है कि अब ना तो उनसे कुछ सोचा जा रहा है और उनको नींद ही नींद आ रही है, या फिर नींद बिल्कुल खत्म हो गई है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको पूरा दिन आलस, पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि बस बिस्तर पे ही पड़े रहें, उठे ही ना हम। इतनी निराशा, इतनी निगेटिविटी, इतना डिप्रेशन, डीपली डिप्रेशन है, और यही बाइपोलर डिसऑर्डर बनता है। फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत बुरी बीमारी होती है, और ये कोई बीमारी भी नहीं होती क्योंकि ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं आती है, इसे कोई भी डायग्नोस नहीं कर सकता है, कोई अभी तक भी कोई ऐसा
सबूत नहीं मिला है, प्रमाण नहीं मिला है कि ये एक तरह की बॉडी में बीमारी है। ये केवल एक लक्षण पे डॉक्टर साबित कर देते हैं, बता देते हैं कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पीड़ा हो रही है। पीड़ा इसी वजह से हो रही है क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है, और ये जो निगेटिविटी है आपकी दूर नहीं हो पा रही है। ये किस कारण से? आपको जितना भी आपके शत्रु हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, जैसे कि किसी को पता है कि भाई मेरी सास ने या मेरे ससुराल पक्ष ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है, या मेरे जो हस्बैंड हैं, पार्टनर हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया गया है। तो वो बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजार रहे हैं। जो आपके शत्रु हैं, आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कि वो बहुत अच्छे से जीवन को काट रहे हैं, और जैसा उन्होंने चाहा था बिल्कुल सेम ऐसा ही हो गया है। ऐसी ही आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तो आपको फिर और भी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आप उनको खुश देखकर बिल्कुल दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपके तो इतने आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो आपको खुश नजर आ रहा है, और वो बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बार बार आपके घर में एंट्री कर रहे हैं। तो आप और भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक का आपको फीलिंग होती है, जो आपको परेशानी, दुख, दर्द और कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, उसका कोई सबूत नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर काला जादू किया है। तो आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप गलती से उसको ब्लेम भी करते हैं, किसी से कहते भी हैं, तो कोई भी आपकी बातों पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करता है। तो इसकी वजह से फिर आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और भी ज़्यादा आपको टेंशन होती है। फ्रेंड्स, किसी की बहुत ही जो कहते हैं ना तगड़ी वाली ब्लैक एनर्जी, वो मुझे अभी फील हो रही है, जैसे किसी पे भयंकर वाली ब्लैक मैजिक वाला एक एनर्जी है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा भयंकर वाला है उनको। अभी जो आप रीडिंग देख रहे हैं उनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी रीडिंग को देख रहा है उसकी ऐसी निगेटिव एनर्जी है, लेकिन किसी की हो सकती है। और उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है बॉडी में, उनके माइंड में, साथ में उनकी जो हरकतें हैं वो भी ब्लैक मैजिक वाली नज़र आती हूँ। क्योंकि ये काम रुक जाना, रिलेशनशिप टूट जाना, और घर के सभी कार्यों के बंधन हो जाना, इन सबसे अलग जो ब्लैक मैजिक होता है, जो बॉडी के अंदर आने के बाद रिएक्ट करता है, जिसमें वो कभी कभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनकी आंखें लाल पीली ऐसे काली, ऐसा फेस हो जाता है, फेस एकदम डल हो गया है, आंखों के नीचे काला काला घेरा हो गया है। ऐसा व्यक्ति अभी कोई मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, जिसकी ब्लैक मैजिक वाली जो फेस है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आई होप राधा कृष्ण जी आपको हील करें, आपकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलें। और एंजल्स, मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे मेरी प्रेयर है कि जो भी ये व्यक्ति है, इसको प्लीज़ हील करिए, इनको प्लीज़ आप प्रोटेक्ट करिए, इनको इनकी हीलिंग करिए, और इनको सभी तरीके से प्रोटेक्शन मिले। आप अगर हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, या इनके रिलेटिव कोई मेरी वीडियो को भी देख रहा है, तो प्लीज़ इनकी हीलिंग कराइए। इनको बहुत ज़्यादा आपको मंत्र जाप कराने हैं, और अगर इनके अभी बस की नहीं है, इनके क्योंकि दिमाग इनका बिल्कुल ब्लैक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर वो डीपली दिख रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप मंत्र जाप करिए, और आप उस वहाँ पर एक जल लोटा भर के रखें, और डेली इनको गंगा जल, या फिर मंत्र जाप करने के बाद जो आपका जो वाटर है वो एक प्रोटेक्टेड वाटर बन जाता है, चार्जेबल हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो वो वाटर इनको डेली आपको पिलाना शुरू करें, इनको डेली नमक से नहलाना शुरू करें। नमक मतलब एक बकेट पानी में, एक टब पानी में आप 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, बस इतना सा। और इनको डेली नमक के पानी से जितना ज़्यादा नहलाएंगे, इनकी ब्लैक मैजिक वाली जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होगी। इसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप राधा कृष्ण जी इनको हील करेंगे और इनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और अगर आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि जब माता काली, माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्शन देने आती हैं, तो आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और आई होप आप इस सब निगेटिविटी से दूर हो जाएं। फ्रेंड्स, आपका जो पूरा मन है, जो आज अभी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं, फ्रेंड्स आपकी जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, कि आपका जो पूरा फोकस है माइंड का, बॉडी का, वो है कि हमारे दुश्मन को भी ऐसा हो जाए कि वो भी इसी तरीके से परेशान हो जाए, उसको भी कीड़े पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब आप पूरे दिन
24 घंटे जो आपका पूरा फोकस है वो अपने दुश्मन को हराने में लगा हुआ है कि उसको कैसे हराना है, और उसको गाली कितनी बकनी है या फिर उसको ऐसे बोलना है कि तेरे कर्म तो तुझे मिलेंगे ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप या मैं कोई नहीं होते हैं उनको उनके कर्मा को वापस देने वाले। ईश्वर का काम है ये, और ईश्वर के हाथों में ही रहने दें अगर आप, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं ये सारी बातें इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे आपसे कोई पैसे का लालच नहीं है कि मैं आपको 10-20 हज़ार रुपये आपसे मांग रही हूँ और आपको झूठ में कह दूँ कि भाई आप पे ब्लैक मैजिक है और ऐसे ऐसे करके उपाय ये ठीक हो जाएगा, और आपसे पैसा लूटती रहूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका पैसा भी खर्च ना हो और आप ठीक भी हो जाएं। तो आप जितना फोकस आपने अपने शत्रु को हराने में लगा रखा है, उसको गाली देने में लगा रखा है कि उस पर कीड़े पड़ जाए, वो जल जाए, उसकी औलाद मर जाए, इस तरीके जो आपके अंदर से आग निकल रही है, वो निकलती है, नेचुरली है, क्योंकि जब कोई इंसान परेशान होगा तो उसके दिल से आह भी निकलेगी। लेकिन फिर भी आपको अपने मन को पॉजिटिव करना है। जैसे कि हमारे मन में कोई बात आती है, हम बोल देते हैं। हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं। अगर हमारा लड़ने को मन करता है तो हम लड़ाई करते हैं। हमारा नहाने को मन करता है तो हम नहाते हैं। फिर सुबह आती है, शाम होती है, इस तरीके से कोई भी जो एक समय होता है वो रुकता नहीं है, बह जाता है, जाता है। तो आप अपने जो पुरानी चीजें हैं, कोई दुश्मन है, कोई क्रोध है, जलन है, आपको दुख है, तकलीफ है, उसको छोड़ने की कोशिश करें। वरना ये जो आपका शत्रु है ये आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी है, क्योंकि जिनकी भी अभी ये रीडिंग है वो शत्रु आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया आके, और आपसे निकला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। और अगर यही परिस्थिति आपकी रही तो आप इस परेशानी से निकल नहीं पाएंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे आने वाली लाइफ में। तो आपको अगर इससे निकलना है तो आपको लेट गो करना पड़ेगा, मतलब कि आपको यहाँ से छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, और बिल्कुल आपको अपने शत्रु पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसके जो कर्म है वो तो उसको 100% वापस मिलने ही है। क्योंकि इस धरती पे जो भी जन्म लेता है उसको उसके कर्मों को भोगना पड़ता है। आज अगर आप किसी भी बुरे कर्म को भोग रहे हैं तो आप भी कोई पुराना कर्म ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से आपको आज ये दशा देखने को मिल रही है। हो सकता है इस जन्म में आपने किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ ऋण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में हमें पीड़ा मिलती है। उसका कोई ना कोई कारक होता है। लेकिन आप अगर अपना पूरा 24 घंटे का फोकस अपने दुश्मन को गाली देने में या उसको तड़पाने की सोचने में लगा देंगे तो आप अपना उद्धार कैसे करेंगे। तो आप अपना जो पूरा फोकस है किसी को हराने में या उसको दुखी करने में ना लगाकर अपने आप को, स्वयं को जिताने में लगा दीजिए। जैसे ही आप जीतने की कोशिश करने लगेंगे तो शत्रु तो खुद ही ऑटोमेटिक हार जाएगा आपका। और वही दिन होगा जो आपके घर में सकारात्मकता आएगी, आपके घर में चारों तरफ खुशहाली, स्माइल, पॉजिटिविटी, स्मेल। और जिस दिन आपके घर से ये बदबू निकल जाएगी जो अभी आपके घर में हो रही है, मुझे यही फील हो रहा है कि बहुत बैड वाली आपके घर में फीलिंग है, बहुत बैड स्मेल आ रही है, तो वो जो स्मेल है जिस दिन वो गुड स्मेल में बदल जाएगी तो आप खुद सोच लेना कि आपके घर में पॉजिटिविटी की एंट्री हो चुकी है। और ये जो व्यक्ति अभी निगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, इनको ऐसा भी हो सकता है कि अपने मतलब इनके अंदर से ऐसी कुछ उल्टी सीधी आवाजें आती हों, रात को चौंक कर उठ जाते हों, डरते रहते हों, जैसे दिन में भी उनको कुछ ऐसा काला साया सा नजर आता हो। मतलब उनका एक भ्रम, कहते हैं ना कि एक भ्रम जाल में फंसा हुआ इंसान, जैसे राहु उसके सिर पर बैठ गया हुआ के, तो इस टाइप की हालत हो रही है। क्योंकि आज की जो निगेटिव एनर्जी है वो वाली नहीं है कि आपका काम बनवा दिया, वशीकरण कर लिया, या फिर आपके रिश्तों को तोड़ दिया। इस टाइप की एनर्जी नहीं आ रही है, इस टाइप की आ रही है जिनको ब्लैक मैजिक करके किसी को उनके ऊपर जैसे भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है उनके ऊपर। इस तरीके की यहाँ पर आज एनर्जीज आ रही हैं, और आई होप आपको इससे निकलने का रास्ता बहुत जल्दी मिलेगा। मैं आपको एंजल्स गाइडेंस भी दूंगी अभी, क्योंकि मुझे अपनी एंजल्स पर, अपने जो पूर्वज हैं, अपने राधा कृष्णा हैं, गुरु जी हैं, इन पे इतना भरोसा है कि ये हमें जो गाइडेंस देते हैं अगर हम उनके हिसाब से चलना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में सभी काम धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगते हैं। और आपकी जो डिस्टरबेंस है, मुझे दिख रहा है, मुझे अभी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपको फटाफट फटाफट जैसे अपने मन में 100 सवाल आए हुए हैं आपके। अभी आपको लग रहा है कि मुझे ये हो गया था, वो हो गया था, उसने कह दिया, उसने वहाँ पर ये कह दिया। मतलब आपके अंदर बहुत उतावलापन, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मेरा ये खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया।
आपको जो खराब होना था, जो खत्म होना था, वो हो चुका है, क्योंकि अब काली माता का, दुर्गा माता का आपको सपोर्ट मिलेगा। जो काली माता होती है ना, उन्होंने इतने सारे राक्षसों का संहार किया था, तो वो भी आपके जो अंदर निगेटिविटी है उसका संहार करेंगी। आप इस बात का दृढ़ मतलब निश्चय अपने मन में कर लें, भरोसा रखें ईश्वर पे। और जब तक उनका हाथ आपके सिर पे नहीं आता है तब तक आप मचलते रहते हैं, लेकिन जिस दिन उनका हाथ आपके सिर पे आ जाएगा, आपका ये जो मचलना है, जो अभी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और किसी की मुझे एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आपकी जो मचलने की प्रॉब्लम हो रही है, मचलना इसलिए है क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, दुख तकलीफ, तो आपके मन में एक मतलब इतना ज़्यादा टेंशन है कि आप भूल नहीं पा रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो बोलते ही रह जाते हैं, सो रहे हैं तो सोते ही रह जाते हैं, और आप मतलब जिस काम को भी कर रहे हैं उसके बाद कुछ दूसरा काम करने की सोच ही नहीं रहे हैं। एक जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है बहुत, तो उसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत निगेटिव हो रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरी जो लाइफ है वो बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं चल पा रही है। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा करना होगा। माता काली आपके आने वाले समय में बहुत कुछ पॉजिटिव आपके लिए ला रही हैं, बहुत आशीर्वाद आपको देने वाली हैं। आपका खुद दिल से मन करेगा कि हम पूजा पाठ करें, भक्ति भाव करें, और जो गिफ्ट्स आपको अब मिलेंगे वो आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। ऐसा कुछ मुझे ऐसा रीडिंग में दिख रहा है। और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इतना मचलो मत। अभी जो आज कुछ लोग रीडिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी से रिलेट नहीं होती है रीडिंग, लेकिन जिनसे हो रही है वो प्लीज़ क्लेम करें। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने वीडियो में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। लेकिन हाँ, जब आप लोग मुझे अपना कोई डिटेल भेजते हैं या रीडिंग करानी होती है या फिर आपको कुंडली मैच करानी होती है, तो मैं उसमें 72 आवर्स का समय लेती हूँ। और रीडिंग के लिए तो फिर आपको पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट लेना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाते हैं, दिन में इतना सारा हम काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी आप लोग की डिटेल्स आ रही हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक एक करके 1 बाय 1 मैं सबका रिप्लाई रोज नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। ऐसे नहीं कि आपने डिटेल्स भेजी और आप एकदम से हाइपर हो जाते हैं कि मेरा देखो मेरा देखो। तो ऐसे मुझे भी बहुत निगेटिविटी आती है और फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि मैं आपसे कोई मतलब मेरा कोई पर्सनल वो इंटेंशन नहीं है आपसे। मुझे केवल आपका भला करना है, यही सोच रख के, इसकी सोच के साथ मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, आपका मेरे लिए मतलब मैं आप लोगों को आज यही एक टिप्स दूंगी कि आप जितना मचल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ रुकिए, स्टॉप करिए, पॉज करिए अपनी इस समय फीलिंग को। रुकिए, आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए, सब्र करिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसी समय में आप बिखर भी सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ केयर करिए और ईश्वर पे अपना भरोसा कायम रखिए। हम एंड करते हैं और गाइडेंस लेते हैं अपने एंजल्स की। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, सेव मी। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अभी जब रीडिंग कर रही थी तो भी मैंने आप लोगों से बताया था कि शेयर योर गिफ्ट्स। आप अभी अपने गिफ्ट्स को शेयर करेंगे जो आपको माता काली आशीर्वाद दे रही हैं, एंजल्स आशीर्वाद दे रही हैं, जो आपको छोटी छोटी खुशियां मिलनी शुरू होंगी, छोटे छोटे आपको साइन मिलेंगे कि ईश्वर आपके साथ हैं, छोटी छोटी बातों से आप स्माइल करेंगे, खुश हो जाएंगे। तो वो सब गिफ्ट्स आपको शेयर करने होंगे। उसके लिए आपको दान धर्म, किसी की हेल्प करना, किसी की खुशियां बांटना, किसी को खुश रखना, और मतलब हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार होना, चाहे आपके बस में हो या ना हो, लेकिन आपको रेडी होना। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब लाइफ में आपकी बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, क्योंकि माता काली का आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है। ट्रस्ट योर प्रोसेस। आपको एंजल्स की पावर पे, आपको अपने पूर्वजों की पावर पे ट्रस्ट करना होगा। आपको जो ये प्रोसेस अब आपके साथ चलने वाला है, जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपकी निगेटिविटी को एंड किया जाएगा और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। अगर आपको हमने कोई उपाय बताया है, कोई रिचुअल्स बताए हैं, कोई नाम जाप बताया है, या फिर आपसे बस यही कहा है कि केवल आपको सुबह को अपने
सूर्य देव को जल देना है। तो अगर कुछ भी चीज़ आपको ईश्वर की तरफ से मिल रही है, आपको यूनिवर्स से कोई गिफ्ट मिल रहा है, और वो जो प्रोसेस अब आपके साथ इस लाइफ में चलना स्टार्ट होगा, उस पर आपको भरोसा करना होगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं ना कि अगर भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, उस प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे भरोसा है, तो सब कुछ होगा। फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोगों की इतनी निगेटिव एनर्जी थी अभी इस रीडिंग में किसी की, और सबकी नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर एक या दो व्यक्तियों की आई है जिसको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, उनके अंदर किसी आत्मा को, किसी जिन को या किसी ऐसी बैड स्पिरिट को भेजा गया है जिससे उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और असली ब्लैक मैजिक तो उसको ही फील हो रहा है। अब ये जो छोटे मोटे आपको परेशानी होती है कि रिलेशनशिप टूट गई है, बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया है, ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मर रहा होता है। उसको बहुत देखिए, एंजल्स का जो कार्ड आया, मैंने आपसे कहा ना कि आपको माता काली का आशीर्वाद मिल रहा है। आप अपने दोनों हाथ उठा गए, आप दुर्गा माता को याद करिए, काली माता को याद करिए, आप शिव शक्ति को याद करिए, क्योंकि आपको अब आपके जीवन में समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपको डिवाइन पावर मिलेगी, आपकी सभी निगेटिविटी को एंड होगा, एंडिंग एंड बिगिनिंग आपके नए जीवन का, सक्सेसफुल लाइफ का, पॉजिटिव लाइफ का आपका बिगिनिंग होने वाली है। और जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स थे, आपका घर परिवार जो टूट कर बिखर गया था, कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ था, किसी ने धोखा दिया था, A to Z जो भी है, आपको वो सब कुछ एंड होगा। अब आपको उसको एंड करने के लिए आज से ही प्रण करना है कि हमें शत्रु के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, चाहे वो शत्रु है या नहीं। अब आपको सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है कि प्रभु, हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी हमने आज तक अपने जीवन में चींटी तक को भी मारा है, उसके लिए भी हमें क्षमा करो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हमसे बहुत पाप होते हैं। और जिस दिन आप सॉरी बोलेंगे अपने ईष्ट से, अपने गुरु से, उसी दिन आपकी बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप इतने हठी हैं, आप इतने ज़्यादा अकड़ में हैं आज भी, कि आप अपने दिल से सॉरी नहीं बोलना चाहते। आपको रोज बस ऐसा लगता है कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो कोई गलती नहीं की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने कोई गलती नहीं की होती, आप बिल्कुल प्योर होते या मैं बिल्कुल प्योर होती, तो क्या जीवन में कभी कोई दुख देखने को मिलता? हमारे गुरुजी ने भी हमें ये सिखाया कि अगर हम बिल्कुल सच्चे हैं, हमने कोई पाप ही नहीं किया, तो हमें कौन, तू कहने वाला कौन है? कोई भी हमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस यूनिवर्स में किसी व्यक्ति के साथ, किसी लोगों के साथ बुरा आचरण किया है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी की शायद हमसे किसी ने हेल्प मांगी हो बुरे वक्त में और हमने उनकी हेल्प नहीं की हो। फेस फियर एंड राइस। आप जो, आपको डर है, आपके दिल में घबराहट है, डर है, पेन है और निराशा है, ये सब कुछ जो आपके जीवन में अभी चल रहा है, उसको फेस करना पड़ेगा आपको। फेस करने का मतलब यही है कि उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये परेशानी मेरे साथ हो गई थी, अब इस परेशानी को मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी बुराइयों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, और दूसरे ने जो आपके ऊपर कुछ भी किया है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये सब प्रभु की इच्छा थी, उन्होंने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया। अब हमें आगे अपने जीवन का उत्थान करना है, और आगे आज के बाद प्रभु हम कोई गलती नहीं करेंगे, हमें क्षमा करो। देखिए आपका कैसे उदय होता है, आपके जीवन का, आपके भविष्य का, आपकी फैमिली का, सबका सब। जो आपको लग रहा था कि काम रुक गए हैं, बंधन कार्य कर दिया, सारे काम, आपके बंधन खुद खुल जाएंगे। आपको खुद फेस होगा कि आपके घर में अब कोई साया है, वो है माता लक्ष्मी का, वो है माता दुर्गा का। और निगेटिविटी बिल्कुल चली जाएगी, आपको अपने पूर्वज दिखाई देंगे सपने में। मतलब हर चीज़ आपकी पॉजिटिव उसी दिन होगी जब आप अपने शत्रु को बिल्कुल भूलना चाहेंगे। अगर आप उनको ही याद करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बी वॉट यू वांट टू अट्रैक्ट। आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप ईश्वर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? आप प्रभु को बहुत ज़्यादा याद करते हैं या अपने शत्रु को पूरे दिन बहुत याद करते हैं? कोई कोई व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक, सुबह से अभी तक 50 बार ये लिख दिया है कि मेरे घर में काला जादू है, मेरे घर में काला जादू है। तो जब आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिख लिख कर उसे अपने जीवन में आप उतार रहे हैं, तो वो कैसे दूर जाएगा? मैं कैसे आपकी हीलिंग करूंगी? प्रभु कैसे आपको ठीक करेंगे? क्योंकि आप तो खुद यूनिवर्स से उसी चीज़ को मांग रहे हैं, उसी चीज़ को बार बार लाना चाहते हैं अपने जीवन में।
प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन उसको डील करने का एक अलग तरीका होता है जो आप शायद नहीं सोच रहे हैं। क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई, आपको क्लीन करना है अपने ऑरा को, क्योंकि माता काली ने आपको बहुत आशीर्वाद दे दिया है, बहुत पॉजिटिविटी आपको दे रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और जब माता दुर्गा माता जो लक्ष्मी है, जो स्वरूप है माता का, वो आपके घर में आएंगे, आपके घर में उन्होंने चहल पहल खुशियाँ रख दी हैं, आपके सिर पर आशीर्वाद रख दिया है, तो आपका जो ऑरा है वो क्लीन होगा। सभी कुछ आपको थ्रो आउट करना है। आपको सोचना है कि कल से हमें नमक डालकर पानी में नहाना है। आपके घर में कोई भी हो, जब भी आपको निगेटिविटी लगे, नज़र लग जाए, कुछ भी आपको फील होता है, तो आप नमक के पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। और जैसे आप एक बाल्टी पानी होता है उसमें 1 या 2 चम्मच नमक डालें बस, और उससे आप नहाइए। अपने घर में सभी फैमिली मेम्बर्स के पानी में नमक डालिए। उससे क्या होगा, आपका जो, जैसे आप हम बाहर जाते हैं, हमें नज़र लग गई या फिर किसी ने कह दिया अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको फील आया कि हमें नज़र लग गई, तो सभी कुछ आपका ऑरा क्लीन होगा। डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे आप? अपने जीवन में प्रभु का नाम लेके, जैसे जैसे आपके जो आप जब मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, 1 लोटा जल आप रख के अपने सामने मंत्र का जाप करिए और उस जल को फिर आप पी लीजिए। देखेंगे कि आप कैसे डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी करती है। सारा जो विषैले कण है, सब निगेटिविटी है, बैड थॉट्स हैं, ये सब आपके दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं, जो एंजल्स की गाइडलाइन है, इसको फॉलो करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आई होप आपको बहुत अच्छा बेटर महसूस होने लगेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छा फीलिंग भी आ रहा है और उनसे वीडियो रिलेट भी हो रही हैं। तो प्लीज़ आप भी करके देखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में आने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी पर्सनल हीलिंग करा सकते हैं और साथ में अपना पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, लेकिन न्यू वीडियो जल्दी आएगी। और मैं अपने परमात्मा का, यूनिवर्स का बहुत बहुत आभार और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, हमसे जो भी भूल चूल हुई हो उसको क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें प्रोटेक्ट करें। और जो भी निगेटिविटी चीज़ें हैं वो सब हमारे ना मन में आए ना घर में आए, हमें उन सब से दूर रखना है। हमें केवल आपकी भक्ति करनी है। इसी तरीके से प्रभु मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी भी हीलिंग करें, उनको पॉजिटिव थिंकिंग दें। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।